Hello students, this video is part 2 of the chapter Motion and Time. So let's start from the topic Uniform and Non-Uniform Motion. So students, हम everyday life में बहुत सारे objects ऐसे देखते हैं जो move करते हैं constant speed के साथ में over long distances और long duration of time, है ना। बहुत सारे vehicles होते हैं जो constant speed से move करते हैं. So, if the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform. तो non-uniform motion कौन सा motion होता है? इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो चेंज होती रहती है. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, तो इस मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. क्लियर? On the other hand, an object moving along a straight line with a constant speed is said to be in uniform motion. दूसरी तरफ क्या होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ में, मीन्स जो उसकी स्पीड है वो लगातार एक जैसी ही है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो ये जो मोशन होगा इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर? इस केस में क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो एवरेज स्पीड होगी वही क्या होगी, एक्चुअल स्पीड होगी, यानी कि जो एवरेज स्पीड होगी वो सेम होगी एक्चुअल स्पीड के. क्लियर? तो हम स्पीड को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, स्पीड कैसे पता चलती है किसी भी व्हीकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, कैसे पता करेंगे हम? बाय मेजरिंग द टाइम टेकन बाय इट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, कि उस ऑब्जेक्ट ने एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लिया है, वहाँ से हमें स्पीड का पता चल जाएगा. ये आपने पार्ट फर्स्ट वीडियो में भी देखा होगा कि हम कैसे स्पीड कैलकुलेट करते हैं, है ना. स्पीड इक्वल्स टू टोटल टाइम कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. इस फॉर्मूले के थ्रू हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ टाइम. टाइम का मेजरमेंट कैसे होता है? हमने अभी स्पीड का मेजरमेंट पढ़ा कि हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अब आता है कि हम टाइम कैसे मेजर करें. तो पहले टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में जब वॉचेस और ये वॉल क्लॉक ये सब नहीं होती थी, तो उस टाइम के जो लोग होते थे वो कैसे टाइम को मेजर करते थे वो हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, तो वो क्या करते थे, अप्रॉक्सीमेट टाइम निकालते थे, कि मतलब एक अंदाज़ा लगाते थे कि ये टाइम हुआ होगा. कैसे? बाय लुकिंग एट द शेडोज़. वो शेडो को देख के टाइम का अंदाज़ा लगा लेते थे कि कितना टाइम हुआ होगा. क्लियर? तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो क्या करते थे, वो नोटिस करते थे कि बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं नेचर में वो अपने आप को रिपीट करते रहते हैं एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में, है ना. फॉर एग्जाम्पल लाइक दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग. ये तो सबको पता होता है कि जो सन होता है वो मॉर्निंग में ही राइज करेगा, इवनिंग में सेट हो जाएगा. ठीक है, तो जो टाइम होगा, the time between one sunrise and the next was called a day. एक सनराइज से नेक्स्ट सनराइज के बीच का जो टाइम होता था उसे डे कहते हैं. उसी तरह से मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम, मंथ को कैसे मेजर करते थे, जब उस टाइम पे कैलेंडर्स तो नहीं होते थे, तो मंथ मेजर करते थे कि एक मंथ में जब फुल मून होगा, मीन्स जब पूर्णिमा होगी, तो फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक का जितना भी टाइम होगा वो 1 मंथ कहलाता था. क्लियर? अभी भी कहलाता है. तो उस टाइम पे उसको ऐसे मेजर करते थे. A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. और 1 year कैसे कैलकुलेट करते थे, कि जब कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा अर्थ का अराउंड द सन, so that is called the 1 year. Clear? Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. अब हमें दिन में भी बहुत सारा क्या चाहिए, टाइम चाहिए, कि हम उसे कैसे कैलकुलेट करें. एक दिन में भी तो बहुत सारे इंटरवल होते हैं, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करें.
So clocks or watches are perhaps the most common time measuring devices. क्लॉक्स और वॉचेस ही होती है आजकल के टाइम में कि हम टाइम को मेजर कर सकें, लेकिन पहले टाइम में बहुत सारी चीज़ें होती थी, लाइक सैंड क्लॉक होती थी, क्लियर, और वाटर क्लॉक होती थी, उसे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट इज द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रादर कॉम्प्लेक्स. अब क्लॉक जो होती है वो काम कैसे करती है, तो उसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपकी जो क्लास है इसमें जितना मेन चीज़ है आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ. तो इसमें क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है. जो क्लॉक होती है वो पीरियोडिक मोशन पे काम करती है. तो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है, सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम पे जितनी भी क्लॉक होती है, वॉचेस होती है, वो सब वर्क करती है. तो आप देख सकते हैं फिगर 13.4 में ये एक सिंपल पेंडुलम दिखाया है, और ये कैसे काम करता है इसे हम अभी पढ़ेंगे. सिंपल पेंडुलम जो होता है वो किसका बना होता है, एक मेटालिक बॉल होती है, मेटल की बॉल होती है, या फिर अ पीस ऑफ स्टोन भी ले सकते हैं हम, और वो सस्पेंड रहता है फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड. एक स्टैंड बना होता है जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर 13.4 में, ये एक स्टैंड है. तो इसमें क्या किया है कि जो मेटालिक बॉल होती है उसको ये थ्रेड जो है उससे हम बांध देते हैं, क्लियर, एंड द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम. इसे हम बॉब कहेंगे, क्लियर. तो जो बॉब होता है पेंडुलम का उसे रिलीज करते हैं आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड. जैसे आप देख सकते हो इसमें ए, ओ और बी तीन पार्ट दिखाए हैं. वैसे तो ये एक ही है, लेकिन जैसे ही ये मूव करेगी तो ये हम इसको तीन इसकी डायरेक्शंस ले लेंगे, क्लियर. तो इसको हम अगर ओ पोजीशन पे रखते हैं तब ये रेस्ट पोजीशन में है, स्टेशनरी है. जैसे ही हम इसको मूव करेंगे एक साइड में तो ये पहले ए पोजीशन तक जाएगी, उसके बाद बी तक जाएगी, फिर वापस ओ में आएगी. तो जब ये पूरा ऐसे मूव करेगी ओ से ए तक, ए से बी तक, एंड देन बी टू ए, सॉरी बी टू ओ, तो ये क्या कहलाएगा, इसका एक ऑसिलेशन कहलाएगा. ठीक है, इसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, क्लियर. अब जितना टाइम लगेगा बॉब को पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, क्लियर. तो ये आप बना भी सकते हो पेंडुलम को विद द हेल्प ऑफ टेकिंग एक्टिविटी 13.2, क्लियर. तो ये आपको बनाना है और इसके बाद आपको क्या करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है एक सिंपल पेंडुलम का. इसमें आप देखिए टेबल 13.2 में, ठीक है. तो इसमें आप क्या करेंगे, पेंडुलम लेंगे और उसमें फिर आप टाइम कैसे मेजर करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जब जो बॉल है वो ओ से ए तक जाएगी, देन ए टू बी एंड देन बी टू ए, तब वो एक ऑसिलेशन कहलाएगा. तो टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस, ऐसे ही आपको 20 ऑसिलेशंस देखने हैं. और आप टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप कोई स्टॉप वॉच ले सकते हो, ठीक है. स्टॉप वॉच की हेल्प से आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो. तो इसमें फर्स्ट सैम्पल गिवन है कि 20 ऑसिलेशंस जब हुए हैं तो उसमें 42 सेकेंड्स लगी है. तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, 42 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है. 42 सेकेंड्स को हमने 20 से डिवाइड किया तो 2.1 सेकेंड आया, ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा, क्लियर. तो इसी तरह से आपको और ऑब्जर्वेशंस करने हैं और इस टेबल में रिकॉर्ड करना है, क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड. यूनिट्स क्या होती है, तो जो बेसिक यूनिट होती है टाइम को कैलकुलेट करने की वो होती है सेकेंड, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एस. स्मॉल एस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. लार्जर यूनिट जो होती है टाइम की वो मिनट्स होती है एंड आवर्स होती है, क्लियर. तो ये आपको पता होगा कि ये सब आपस में कैसे रिलेटेड होती है, लाइक 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, यू नो दिस, एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ठीक है. तो व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, है ना.
तो जो स्पीड होती है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड। तो इस तरह से जो स्पीड की बेसिक यूनिट है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इसे हम और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब आपको पता होगा कि जितने भी हम सिंबल्स लिखते हैं इन्हें हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, कभी भी हम एस नहीं लगाते। जैसे 50 किलोमीटर है तो हम 50 km लिखेंगे, kms नहीं लिखेंगे। तो जो जब भी हम यूनिट लगाएंगे तो उसे हम हमेशा सिंगुलर में लिखते हैं। 50 किलोमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हमेशा सिंगुलर में रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड। टाइम की डिफरेंट यूनिट्स होती है, जैसे मैंने अभी बताया बेसिक यूनिट सेकंड होती है, लेकिन मिनट और आर भी होती है। तो वो सब चीज़ें डिपेंड करती है नीड पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे आपकी एज पूछूं तो आप अपनी एज सेकंड में या मिनट में नहीं बताएंगे, है ना। आप कैसे बताएंगे, ईयर्स में बताएंगे। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग यूनिट्स चेंज हो जाती है। क्लियर। और फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्टेंस पूछते हैं, आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस कितना है, तो आप कैसे बताएंगे, किलोमीटर्स में बताएंगे या मीटर्स में बताएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है द पल्स ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी अडल्ट एट रेस्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट। ये बेसिक क्वेश्चन है कि जो पल्स होती है एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट की रेस्ट में वो कितनी होती है, 72 टाइम्स होती है इन अ मिनट। एक मिनट में 72 टाइम्स रिपीट होती है और 12 टाइम्स होगी 10 सेकेंड्स में। अब ये जो रेट है ये चिल्ड्रन में हायर होता है। क्लियर। टाइम को मेजर करने के बहुत सारे डिवाइसेस वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट्स में यूज़ होते हैं, लेकिन जो पेंडुलम क्लॉक्स है ये बहुत पॉपुलर होती है। और सनडायल्स, वाटर क्लॉक्स, सैंड क्लॉक्स ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं उन डिवाइसेस के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में यूज़ होते हैं वर्ल्ड के। पहले टाइम में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। So different designs of these devices were developed in different parts of the world. Next topic, measuring speed, we will discuss in our next class. Thank you.